तो कल तक हमने देखा था स्प्लाइन डोनट एलिप्स, ये तीन हमने देख लिया था। होपफुली इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नया पेज खोलेंगे तो फिर से वही काम करेंगे, ड्राइंग यूनिट्स को सेट करेंगे, लेंथ टाइप डेसिमल लेंगे, प्रेसिजन 0, यूनिट्स टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट सेंटीमीटर्स, ओके कर देंगे। लिमिट्स में चलेंगे, लिमिट्स में लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0,0 एंड अपर राइट कॉर्नर 12,9, जेड इंटर ए इंटर। इसके बाद हम चलते हैं डायमेंशन स्टाइल में। डायमेंशन स्टाइल में फिर न्यू डायमेंशन स्टाइल बना लेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा पेज खुलेगा। मॉडिफाई, ये न्यू डायमेंशन स्टाइल आपका लिखा हुआ आएगा। हम यहाँ मॉडिफाई कर रहे हैं इसलिए मॉडिफाई शो हो रहा है। आप न्यू डायमेंशन स्टाइल बनाएंगे, यहाँ पर न्यू शो होगा, न्यू डायमेंशन स्टाइल कैट सेंटर 90 पटना। टेक्स्ट में जाएंगे, अलाइन विद डायमेंशन लाइन करेंगे। फिट में जाएंगे, यूज ओवरऑल स्केल को भी फिलहाल 0.2 रहने देंगे। प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे, यूनिट फॉर्मेट डेसिमल करेंगे, प्रेसिजन 0 करेंगे, डेसिमल सेपरेटर पीरियड करेंगे, ओके करेंगे, सेट करेंट करेंगे, क्लोज करेंगे। ये हमारा पेज हो चुका सेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमें देखना है एक और कोई बात किया, मोतियुर रहमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें देखना है रेक्टेंगल। ड्रॉ मेनू में देखेंगे, इधर गए, अगला है हमारा रेक्टेंगल, किधर गया, ये रहा रेक्टेंगल। चलिए रेक्टेंगल देखते हैं। रेक्टेंगल का 4 मेथड है, हमने बताया है। फर्स्ट मेथड से देखते हैं, REC इंटर करेंगे, कमांड REC इंटर। अभी देखिए इसमें अंदर में भी कुछ ऑप्शन है, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, जिसको हमने थ्योरी बताते टाइम बोला था कि हम लोग जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो हमारा 4 मेथड है उसको हम लोग देख लेंगे। पहले स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, या तो कहीं भी आप कोऑर्डिनेट वैल्यू दे सकते हैं या कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है, पहले हम लोग REC इंटर करेंगे, REC इंटर करेंगे। पहले हम देखते हैं चैम्फर। चैम्फर मतलब एजेस को कट करना, एजेस को जो हम कट करते हैं उसको हम चैम्फरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो चैम्फर डिस्टेंस मान लीजिए हम 1 लेते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस 2 लेते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। अब अगर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक करके अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये हम देखेंगे चैम्फर्ड रेक्टेंगल बन रहा है। देखिए डायमेंशन लीनियर, ये रहा 1 और ये रहा 2, ठीक है। फिर ये देखिए सीक्वेंस में चलेगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ठीक है। ठीक इसी तरह ऑल्टरनेट में आएगा, ऑल्टरनेट में आएगा, ये वाला 1 आएगा, देखिए ये वाला 1 आएगा, फिर ये वाला 2 आएगा, ठीक है। इस तरह ये चैम्फर्ड बॉक्स बनेगा हमारा, मतलब रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। REC इंटर करते हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है, चैम्फरिंग जो ये प्रॉपर्टी है ये हमारा मॉडिफाइड टूल्स में भी हमें मिलता है, ठीक है। अगर यहां पर हम सर्च करें तो देखिए चैम्फर यहां भी है, दिख रहा होगा आपको, चैम्फर यहां भी है। लेकिन इसको अगर हम लोग यहां यूज करते हैं तो इसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है। प्रॉब्लम इसके साथ देखिए, अब एक बार हमने चैम्फर ले लिया 1 और 2, अब इस पेज में कहीं भी हम दोबारा रेक्टेंगल अगर बनाएंगे तो वो चैम्फर्ड रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक है। इसके लिए फिर से आपको REC इंटर करके चैम्फर में जाके 0 इंटर करना होगा, तब जाके ये नॉर्मल होगा, ठीक है। रेक्टेंगल का ये प्रॉब्लम हर सब ऑप्शन के साथ है। देखिए फिर से अगले को देखते हैं, REC इंटर करते हैं। एलिवेशन जो था हमारा, REC इंटर करते हैं, जो सेकंड ऑप्शन है एलिवेशन। एलिवेशन हमारा 3D का है, वो यहाँ 2D में हमें दिखेगा नहीं, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिलेट में। F प्रेस करेंगे। अब देखिए हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, फिलेट रेडियस 1 डालते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। फिलेट क्या करना, क्या होता है, कॉर्नर को राउंड करने का काम, कॉर्नर्स को स्मूथ या राउंड करने का काम, इसको हम फिलेट बोलते हैं, ठीक है। इसका आप रेडियस चेक कर लेंगे, ये देखिए रेडियस 1, ठीक है।
रेडियस 1, सबका रेडियस वैसे ही होगा, सबका रेडियस 1 पर बना है। इसके साथ भी फिर वही प्रॉब्लम है, आरईसी इंटर करके दोबारा कभी भी रेक्टेंगल हम बनाएंगे तो फिलेट किया हुआ ही बनेगा। इसके लिए फिर से हमको आरईसी इंटर करके फिलेट में जाके 0 इंटर करते हैं, तब ये नॉर्मल होगा। नेक्स्ट है थिकनेस, ये भी हमारा 3D का है तो इसको भी हम स्किप करेंगे और ये चलेंगे विड्थ में। अगर विड्थ हम लेते हैं तो लाइन विड्थ सपोज अगर हम 1 या थोड़ा कम लीजिए 0.2 लेते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा जो रेक्टेंगल बन रहा है वो लाइन विड्थ के लाइन के थिकनेस के साथ बन रहा है। ठीक है, ये हमारा विड्थ में आ गया। इसमें भी फिर वही प्रॉब्लम है, दोबारा जब भी हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो हमारा ये विड्थ के साथ ही बनेगा, इसमें भी वही समस्या है। तो इसके लिए भी आपको फिर वही काम करना पड़ेगा, आरईसी इंटर कीजिए, विड्थ में जाएंगे और विड्थ को 0 कर देंगे, अब ये नॉर्मल हो गया। अब चलिए बाकी 4 मेथड में चलते हैं। आई होप ये चैम्फर, फिलेट एंड विड्थ क्लियर हो गया होगा। एलिवेशन और थिकनेस ये 3D का है, इसको हम लोग उसमें जाके डिस्कस करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। चलते हैं, फर्स्ट मेथड था हमारा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमने दिया 2,3 इंटर, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, अदर कॉर्नर पॉइंट हमने दिया 7,6 इंटर। हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। आईडी कमांड से हम चेक कर सकते हैं, आईडी इंटर करते हैं, यहां जाके क्लिक करते हैं, देखिए ये आएगा हमारा 2,3 और फिर आईडी इंटर करते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं, ये आएगा हमारा 7,6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में चलते। तो ये क्या था जो हमने अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स लिया था, ये डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए ठीक है शानदार। जब भी डाउट का पूछे, अच्छा मोतियुर रहमान फिर से निकल गए हैं, कोई बात नहीं, चलिए जो लोग भी हैं उनके साथ ये क्लास आगे बढ़ेगा। आरईसी इंटर प्रेस करते हैं, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट 2,3 इंटर। उसके बाद देखिए अंदर में ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया डायमेंशन रोटेशन। तो पहला हम एरिया लेते हैं, ए इंटर, इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम 50 लेते हैं। अब एरिया मालूम है तो हमें दोनों में से कोई एक चीज पता होनी चाहिए, या तो लेंथ या फिर विड्थ। तो हम देखते हैं कैलकुलेट, यहां देखिए हमसे पूछ भी रहा है कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ और विड्थ, तो हम लेंथ लेते हैं। सपोज हमें लेंथ पता है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 10 लेते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है जिसका लेंथ है 10 और विड्थ कितना होगा शानजा? विड्थ कितना होगा? जब लेंथ है 10, एरिया है हमारा 50, तो विड्थ हमारा क्या होगा? ये एरिया है, विड्थ हमारा होगा 5। ठीक है, इसको हम लोग मेजर करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारा 5 ही आ रहा है। डायमेंशन लीनियर, यहां क्लिक करते हैं, यहां क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आरईसी इंटर करते हैं, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट 2,3 इंटर, डायमेंशन क्लियर डी इंटर, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम लेते हैं सपोज 5 इंटर, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 3 इंटर। अब देखिए हो क्या रहा है, ये 5/3 का रेक्टेंगल तो बन गया, लेकिन अभी हमसे फिर से पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो अदर कॉर्नर पॉइंट में क्या है कि ये डिपेंड करता है कि रेक्टेंगल के किस साइड अदर कॉर्नर पॉइंट हम ले रहे हैं। अगर इस साइड ले रहे हैं तो जैसा रेक्टेंगल दिख रहा है वैसा बनेगा, अगर इस साइड ले रहे हैं तो ये रेक्टेंगल फ्लिप कर जाएगा, इस साइड ले रहे हैं फिर से फ्लिप कर जाएगा। 2,3 हमारा फिक्स है, बस ऑपोजिट जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमारा फ्लिप कर रहा है। ठीक है, तो जिधर भी हमको बनाना है उधर क्लिक करके हम छोड़ देंगे, उधर का रेक्टेंगल हमारा ड्रॉ हो जाएगा जिसका लेंथ होगा 5 एंड विड्थ होगा 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, आरईसी इंटर करते हैं, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट 2,3 इंटर, रोटेशन के लिए आर इंटर करते हैं। ठीक है,
अब ये स्पेसिफाई रोटेशन एंगल पूछा, रोटेशन एंगल सपोज हम 45 देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद पूछा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो या तो आप अदर कॉर्नर पॉइंट आप कहीं दे दीजिए, या फिर एरिया डायमेंशन से आप एरिया लेके लेंथ लेके आप उसको बना लीजिए, विड्थ लेके बना लीजिए, डायमेंशन लेके लेंथ विड्थ लेके आप बना लीजिए। ठीक है, तो हम अपोजिट कॉर्नर पॉइंट लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया जिसका सर्टेन लेंथ विड्थ होगा, हमें नहीं पता चूंकि हमने अपोजिट कॉर्नर पॉइंट लिया था। इसका एंगल अगर हम देखें तो ये हमारा बना होगा बिल्कुल 45 डिग्री पर। ये फोर्थ मेथड है, ये है, लेकिन इसका यूज जनरली हम लोग नहीं करते हैं। इसका रीजन बिल्कुल वही है जिस रीजन के चलते हम लोग चाम्फर, फिलेट और विड्थ का यूज नहीं करते हैं। देख लेते हैं क्या रीजन है। एक बार हमने 45 डिग्री का एंगल लिया और रेक्टेंगल बना दिया, दोबारा हमें कभी भी रेक्टेंगल लेना होगा और हम बनाएंगे, आरईसी इंटर करेंगे, बनाएंगे, तो ये 45 पर ही बनेगा। इसके लिए फिर से आपको इसके रोटेशन में जाके इसको 0 करना होगा, तब जाके ये नॉर्मल होगा। इस वजह से हम लोग रोटेशन मेथड को रेक्टेंगल में यूज नहीं करते हैं। इससे बेटर हम लोग मतलब इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, मॉडिफाई टूल्स में आप जाएंगे तो यहाँ रोटेट आपको दिखेगा। मॉडिफाई टूल्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ रोटेट आपको दिखेगा, ये रहा रोटेट। ठीक है, मॉडिफाई टूल्स पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा रेक्टेंगल समाप्त हुआ। अब इसमें बताइए किसी को कोई डाउट है? शानजा, नो डाउट के लिए एनडी टाइप कर दीजिए। पैन कमांड यूज करें, पैन कमांड को यूज करने की जरूरत नहीं है, हालांकि पी एंटर करके देखिए ये शानजा का क्वेश्चन है, पैन कमांड हम लोग कैसे यूज करेंगे ऑटो कैड में। तो आप पी एंटर करके भी पैन आप यूज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे ये पैन करेगा पूरे स्क्रीन को। हम कुछ बना के पहले रखते हैं तब आपको पता चलेगा ज्यादा बेटर। आरईसी इंटर करते हैं, पी इंटर करेंगे तो ये पैन कमांड होगा। ठीक है, लेकिन बार बार पी इंटर करें, स्किप करें, प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके लिए हमने बताया है, इसकी पिछली क्लासेस में ही बताया है कि बीच का जो स्क्रॉल बटन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के लिए, याद रखिएगा। चाहे आप ऑटो कैड में है, 3ds मैक्स, रेविट, स्टैड, ई टैब्स, कहीं भी आपको बीच का स्क्रॉल बटन काफी इंपॉर्टेंट है, उसको सही सलामत रखना है। आप स्क्रॉल बटन मूव इन मूव आउट करेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है, जैसा यहां पर हो रहा है। और इसी स्क्रॉल बटन को अगर हम प्रेस करके और मूव करेंगे तो ये पैन होगा। ठीक है, क्लियर है शानजा? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जेड इंटर, ए इंटर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पॉलीगॉन में। तो अगर पॉलीगॉन का आपने नोट्स लिखा होगा पिछली वीडियोस को देखकर, तो उसमें सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स। तो एक सर्कल हम बना लेते हैं कहीं भी क्लिक करके, रेडियस 5 यूनिट्स का। ये सर्कल हमारा बन गया। अभी थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो जूम आउट हम कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम चलते हैं पॉलीगॉन के कमांड में। पॉलीगॉन होता क्या है? पॉलीगॉन हमने बताया है कि एनी शेप which has which has sides of equal length enclosed is called a polygon, 3 or more than 3 sides। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन है। 5 साइड वाले को पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड वाले को हेक्सागन बोलते हैं, 7 साइड वाले को हेप्टागन बोलते हैं, 8 साइड वाले को ऑक्टागन बोलते हैं, 9 साइड वाले को नोनागन बोलते हैं, और 10 साइड वाले को डेकागन बोलते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग हेक्सागन बनाएंगे, तो इंटर नंबर ऑफ साइड्स, हेक्सागन में 6 साइड्स, 6 इंटर करेंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, इस सर्कल के सेंटर पर हम क्लिक करेंगे, वहां पर एक और ऑप्शन है एज, वो भी हम बताएंगे, पहले ये सेंटर वाला देख लीजिए।
सर्कल के सेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछ रहा है इंटर एन ऑप्शन इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। इसके बारे में भी हमने क्लियरली बताया है। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस को, हमारा जो भी पॉलीगॉन है उसका सारा वर्टेक्स उसके सरकमफेरेंस, सर्कल के सरकमफेरेंस पर होगा। हमारे पॉलीगॉन का सारा वर्टेक्स जब सर्कल के सरकमफेरेंस पर हो तो उसको हम इंस्क्राइब बोलेंगे। ठीक है, आई इंटर करके देखते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल 5 डालते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। देखिए ये इंस्क्राइब्ड है, इसका जितना भी वर्टेक्स है, जितना भी वर्टेक्स है इसका सारा सर्कल के सरकमफेरेंस पर है जितना भी वर्टेक्स है। सेम अगर हम पॉलीगॉन में चलें, साइड 6 इंटर करें, सेंटर ऑफ पॉलीगॉन सर्कल के सेंटर को हम लें और इस बार सरकमस्क्राइब करें, तो सरकमस्क्राइब क्या होता है? सरकमस्क्राइब जब हमारे पॉलीगॉन का सारा साइड्स सर्कल पर टैंजेंट हो, वो हुआ सरकमस्क्राइब्ड। रेडियस ऑफ सर्कल हम 5 डालते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। देखिए सरकमस्क्राइब बन गया। इसमें जो भी हमारा साइड्स है, मतलब जो भी जितनी भी भुजाएं हैं वो सब टैंजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलीगॉन इंस्क्राइब एंड सरकमस्क्राइब। अब देखिए पॉलीगॉन एक देख लेते हैं, एक और उसमें था इंटर, एक और था पीओएल इंटर। अगर हम करते हैं, नंबर ऑफ साइड 6 अगर हम लेते हैं, उसके बाद एज है, ई इंटर करेंगे। अब फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, ठीक है, अब ये एज के हिसाब से बनेगा। अब एज आपको कितना लंबा चाहिए, एक एज का जो भी हम लेंथ लेंगे। देखिए इसके पहले वाला इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब जो हमने बनाया वो बना सर्कल के रेडियस के हिसाब से, उसमें हमारा साइड्स का लेंथ हम फिक्स नहीं कर पाए थे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका यूज हम लोग नट बोल्ट वगैरह के डिजाइन में कर सकते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले या सिविल वाले, उसका यूज एलिवेशन में रेलिंग वगैरह के डिजाइन में कर सकते हैं। अब जहां हमें लेंथ लेना हो कि साइड्स का लेंथ हमारे पॉलीगॉन का, हेक्सागोन का सपोज 2 होना चाहिए, ठीक है, उस कंडीशन में हमें लेंथ लेना होता है। तो हम लेंथ कैसे लेंगे? एट द रेट 2 एंगल 0। तो ये पॉलीगॉन हेक्सागोन हमारा 2 लेंथ के साइड से बना है। आइए चेक कर लेते हैं। डायमेंशन अलाइन, ये देखिए 2, ये देखिए 2, ये देखिए 2, ये देखिए 2, ये देखेंगे 2 और ये देखेंगे 2। ठीक है, तो आई होप पॉलीगॉन तक सब कुछ क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, एट द रेट 2, एक मिनट, ठीक है शानजा, यहां पर हमने लिया था एट द रेट 2 एंगल 0। तो 2 एंगल 0 लेने के पीछे रीजन था कि हमारा जो ये साइड है, देखिए यहां पर दिख रहा है आपको, जो हमारा साइड है, जो लोअर लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो पकड़ा हुआ था पॉलीगॉन का हमारे कर्सर ने, वहां से जो हमारा नेक्स्ट जो कॉर्नर पॉइंट है ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड, वो हम चाहते थे कि एक्स के पैरेलल बने। अगर इसको हम किसी एंगल पर बनाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे पीओएल इंटर, सॉरी पीओएल इंटर, नंबर ऑफ साइड 6, एज के लिए ई इंटर, फर्स्ट एंड पॉइंट एट द रेट 2 एंगल 30। अब देखिए टिल्टेड बना है, कितने पर? 30 डिग्री पर। समझ, सॉरी, समझ में आ गई होगी बात। क्यों हमने एट द रेट, ये देखिए 30 डिग्री। क्लियर है? शानजा, कोई डाउट नहीं? चलिए, जब डाउट नहीं है तो इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। कल से हमारा मॉडिफाई टूल स्टार्ट होगा।
तो मॉडिफाई टूल्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, मूव। यहां तक हम लोग देखेंगे कल के क्लास में, इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट एंड मूव। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, लेंथन। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक, ज्वाइन, चैम्फर, फिलेट। मतलब अभी से 1 2 3 कल, परसों और आफ्टर दैट, मतलब आज अगर ट्यूसडे हो गया तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे तक हमारा बेसिक टूल्स हम कंप्लीट कर लेंगे। सैटरडे से हम लोग ड्राइंग शीट स्टार्ट कर देंगे। अगर सैटरडे अगर क्लास होती है तो वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको। अगर सैटरडे क्लास होगी तो हम लोग ड्राइंग शीट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर ड्राइंग शीट्स के दौरान भी टूल्स आएंगी, काफी सारी टूल्स आएंगे, अभी तो बस बेसिक बता रहे हैं ताकि आप स्टार्ट कर सकें। चलिए सेशन एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो उसको पूछिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो यहाँ देख रहे हैं, वो नेक्स्ट डे क्लासेस में पूछ सकते हैं, अभी तो टाइम होता ही है आपके पास। और हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय, थैंक यू सो मच।